नमस्कार, मैं प्रियंका पटना स्टूडियो से और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बढ़ते आज की कुछ खास खबरों की ओर। किसान आंदोलन, मोदी ममता के चुनावी मुकाबले में किसानों ने रखा दो धारी तलवार पर कदम, बंगाल के नतीजे तय करेंगे आगे की बातचीत। 15 मार्च से चुनावी रैलियां करेंगी ममता बनर्जी, कल मिली थी अस्पताल से छुट्टी। तमिलनाडु पेट्रोल पर 5 तो डीजल पर 4 रुपए घटाएगी डीएमके, घोषणा पत्र में किया वादा। रसोई गैस पर 100 रुपए तक की सब्सिडी देने का वादा किया। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सरकार को लगाई फटकार, कहा यह जंगल राज है। एंटीलिया मामले में एनआईए दफ्तर पहुंचे सचिन वाजे, संदिग्ध कार केस के संबंध में दर्ज होगा बयान। पीएम मोदी और अमित शाह की ताबड़तोड़ चुनावी रैली। रूठे नेताओं को नहीं मना रही कांग्रेस, स्टार प्रचारकों की सूची से आजाद, शर्मा और तिवारी के नाम गायब। राजस्थान के जोधपुर में बस ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। यह हादसा जोधपुर के फलौदी में हुआ है। टीएमसी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं। रतन टाटा ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, बोले टीका लगवाने में नहीं होता दर्द। हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले से नाराज सुप्रीम कोर्ट के जज बोले, पढ़कर मुझे बाम लगाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसला लिखने के तरीके पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। मामले की सुनवाई कर रही पीठ में शामिल जज ने कहा, फैसला पढ़कर हमें टाइगर बाम लगाने की नौबत आ गई। कहा, फैसला सरल भाषा में होना चाहिए, उसमें थीसिस नहीं होनी चाहिए। इसरो ने लॉन्च किया साउंडिंग रॉकेट RH-560, हवाओं के बदलाव से जुड़े अध्ययन में करेगा मदद। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन लगवाने गए शख्स को पड़ा दिल का दौरा, लाइन में ही तोड़ा दम। लाइन में अपना बारी का इंतजार कर रहे थे 63 वर्षीय हरीश। बंगाल सरकार की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं चुनाव आयोग, मुख्य सचिव से मांगी और जानकारी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में प्रवेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर बंगाल सरकार की ओर से भेजी गई रिपोर्ट से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है। आयोग ने मुख्य सचिव से और जानकारी मांगी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी लगाया गया लॉकडाउन। यह प्रतिबंध सप्ताह के अंत में यानी शनिवार और रविवार को रहेगा। दरअसल कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया। बता दें कि औरंगाबाद में अब तक 57,755 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 5,569 मामले अब भी सक्रिय हैं। 2022 में पूरी तरह से बैन हो जाएगा एकल उपयोग वाला प्लास्टिक। केंद्र सरकार अगले साल से एकल उपयोग वाला प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाने के बारे में सोच रही है। केंद्र सरकार ने यह जनवरी 2022 से 2 चरणों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है। महाराष्ट्र के कोविड केयर सेंटर में मरीज ने दिया धरना, सेंटर में दोपहर तक नहीं मिला खाना। परेशान होकर धरने पर बैठ गए मरीज, रसोई गैस सिलेंडर काम ना करने की वजह से खाने में देरी। भारत ने बनाया एक दिन में सबसे ज्यादा टीके लगाने का रिकॉर्ड, 20 लाख लोगों ने ली खुराक। असम में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को बताया सबसे भ्रष्ट पार्टी। स्मृति ने बिना नाम लिए मनमोहन सिंह पर साधा निशाना, कहा योजनाओं को लाभ लेने के लिए भाजपा को दे वोट। हवाई जहाज से आने वाला यूरिया साइकिल पर जा रहा सीमा पार, 3 देशों की सीमाओं पर बढ़ाई चौकसी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार बिहार सरकार से एक ऐसी रिपोर्ट मिली है जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा साइकिल और सिर पर उठाकर यूरिया से लाया जा रहा है। भारतीय रेल लॉकडाउन और कोरोना के बावजूद बढ़ी रेलवे की माल ढुलाई। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनील शर्मा ने बताया, रेलवे ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 12 मार्च तक इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले माल ढुलाई के आंकड़ों को पार कर लिया है। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए यह रेलवे के लिए बड़ी उपलब्धि है। कोरोना का कहर, 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मामले। देश में फिर बीते साल जैसा हालत। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे केबीसी न्यूज। आपको रखे कदम आगे।